महाभारत के पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे अर्जुन ने अपनी भयानक प्रतिज्ञा पूरी करते हुए जयद्रथ का वध किया। श्री कृष्ण की लीला और अर्जुन के क्रोध ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया था। लेकिन अब महाभारत का युद्ध और भी भयंकर होने वाला था, क्योंकि कौरव सेना के पास अब भी एक ऐसा योद्धा मौजूद था जिसके पास था विनाश का दिव्य अस्त्र। और अब शुरू होता है महाभारत का पाठ 15। रात का समय था, लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध अब भी जारी था। चारों ओर आग, धूल और चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी युद्ध भूमि में प्रवेश हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका नाम सुनकर ही कौरव सेना कांप उठती थी। वो था घटोत्कच, भीमपुत्र और राक्षसों का महान योद्धा। घटोत्कच का शरीर पर्वत जैसा विशाल था। उसकी गर्जना से हाथी और घोड़े तक डरने लगे। रात का युद्ध उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि अंधेरे में उसकी मायावी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थीं। जैसे ही घटोत्कच युद्ध भूमि में उतरा, पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। उसने अपनी माया से आकाश को आग से भर दिया। कहीं विशाल राक्षस दिखाई देने लगे, तो कहीं अचानक हजारों अस्त्र एक साथ बरसने लगे। कौरव सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक डरकर भागने लगे। दुर्योधन समझ चुका था कि अगर घटोत्कच को नहीं रोका गया तो पूरी कौरव सेना समाप्त हो जाएगी। तभी उसने सहायता के लिए पुकारा कर्ण को। कर्ण युद्ध भूमि में उतरा। उसकी आंखों में क्रोध था और हाथों में दिव्य शक्ति। दोनों महायोद्धाओं के बीच ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिससे पूरा आकाश कांप उठा। घटोत्कच बार बार अपनी माया से कर्ण को भ्रमित कर रहा था, लेकिन कर्ण भी महान धनुर्धर था। युद्ध लगातार भयानक होता जा रहा था। तभी दुर्योधन ने कर्ण से कहा, अगर आज घटोत्कच नहीं रुका तो हमारी हार निश्चित है। कर्ण समझ चुका था अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा है, वो दिव्य अस्त्र जो उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। इंद्र द्वारा दिया गया वासवी शक्ति अस्त्र। श्री कृष्ण दूर खड़े सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे अगर कर्ण आज इस अस्त्र का उपयोग कर देगा तो अर्जुन का जीवन बच जाएगा। और फिर कर्ण ने अपना दिव्य अस्त्र उठाया। पूरा आकाश चमक उठा, धरती कांपने लगी। उसने पूरी शक्ति से वासवी अस्त्र घटोत्कच पर छोड़ दिया। वो अस्त्र बिजली की तरह गया और सीधे घटोत्कच के सीने में जा लगा। घटोत्कच जोर से गर्जना करता हुआ आकाश में ऊंचा उठा और गिरते समय उसने अपने विशाल शरीर से हजारों कौरव सैनिकों को कुचल दिया। पूरा युद्ध भूमि स्तब्ध रह गया। पांडव सेना दुख में डूब गई। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मधुसूदन, हमारे योद्धा की मृत्यु पर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब श्री कृष्ण बोले, आज घटोत्कच नहीं मरा पार्थ, आज तुम्हारा जीवन बच गया है, क्योंकि कर्ण का सबसे घातक अस्त्र अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। क्या कर्ण अब भी अर्जुन को हरा पाएगा? क्या महाभारत का युद्ध और भी भयानक मोड़ लेगा? जानने के लिए देखते रहिए CDS डिजिटल तक।